हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोलो मॉडल। ये जो मॉडल है आपको इग्नू एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन है, सोलो मॉडल से कैसे पूछा जाता है। इसका हम यहाँ से है वो देखेंगे। ड्राइव द कंडीशन फॉर स्टेडी स्टेट इन दी सोलो मॉडल। जो सोलो मॉडल है उसमें स्टेडी स्टेट की जो कंडीशन है वो ड्राइव करनी है और यूज़ एप्रोप्रिएट डायग्राम, और जो डायग्राम बनता है उसकी इंटरप्रेट करनी है, व्याख्या करनी है स्टेडी स्टेट कंडीशन की एप्रोप्रिएट डायग्राम बना के। फर्स्ट हमारा सोलो मॉडल इसे हम सोलो ग्रोथ मॉडल है वो भी बोलते हैं। और सोलो ग्रोथ मॉडल को हम नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल एंड एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है वो बोलते हैं। नियो क्लासिकल मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हैं जो क्लासिकल के बाद आए थे और ये इनको नियो क्लासिकल हैं। जो सोलो हैं वो नियो क्लासिकल हैं। और एक्सोजीनियस इसलिए बोला है क्योंकि इन्होंने जो 3 वेरिएबल हैं यूज़ किए हैं, लेबर, कैपिटल एंड टेक्निकल। जो टेक्निकल है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ इन्होंने किया है। और जो टेक्नोलॉजी है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एक्सोजीनियसली है वो डिटरमाइन होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। इसलिए इन्हें एक्सोजीनियस कहा गया क्योंकि ये कांस्टेंट हैं। और जो कांस्टेंट हैं तो इसलिए ये हमारे है वो बस में नहीं है। इसलिए इस मॉडल को, सोलो मॉडल को एक्सोजीनियस ग्रोथ मॉडल है वो कहा गया है। और रॉबर्ट सोलोने ने और स्वान ने 1956 में ये मॉडल है वो एक्सप्लेन किया। सोलो मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ एसडी मॉडल। जो सोलो मॉडल है वो एसडी मॉडल का एक्सटेंशन है, यानी उसका विस्तार है, उसे आगे बढ़ाया है सोलो ने। इट स्टेट दैट सेविंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस आर द 3 फैक्टर्स दैट determine the economic growth and level of output। जो सेविंग है वो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो नेचर पर डिपेंड करती है। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो एक्सोजोनियसली डिटरमाइन होती है। ये जो 3 फैक्टर्स हैं वो सोलो ने अपने मॉडल में है वो यूज़ किए हैं और इनसे ये जो 3 फैक्टर हैं वो डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और लेवल ऑफ आउटपुट को। नेक्स्ट है हमारी जो सोलो मॉडल है उसकी कुछ अजम्पशन है। जो हमारे मॉडल हैं इकोनॉमिक्स में वो कुछ न कुछ अजम्पशन पर बेस्ड हैं। फर्स्ट हमारी अजम्पशन है द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ द फर्म। जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट डिग्री लीनियर होमोजेनियस है और ये फर्स्ट डिग्री प्रोडक्शन फंक्शन है। और इसमें जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है ये हमारा फंक्शन है कैपिटल एंड लेबर का। और वाई यहाँ पर आउटपुट है और के हमारा कैपिटल स्टॉक है, एल हमारा सप्लाई ऑफ लेबर है। नेक्स्ट हमारी जम्पशन है द रिलेशनशिप बिटवीन द बिहेवियर ऑफ सेविंग। जो सेविंग है उसका जो बिहेवियर है उसके बीच में रिलेशनशिप है। और जो सेविंग है वो कांस्टेंट फ्रैक्शन है लेवल ऑफ आउटपुट का, यानी जो लेवल ऑफ आउटपुट का कांस्टेंट फ्रैक्शन है सेविंग। और सेविंग ही रिलेशनशिप को है वो रिलेशनशिप के बिहेवियर को के बीच में एक रिलेशन शो करती है आउटपुट के बीच में, जिससे आउटपुट में हम जो सेविंग है उसको कांस्टेंट फैक्टर मानते हैं। थर्ड हमारी जम्पशन है द ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स इज एक्सोजेनियसली डिटरमाइन। जो लेबर फोर्स है वो हमारे हाथ में नहीं है, एक्सोजेनियसली डिटरमाइन है। इट ग्रोज एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, और ये एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो होती है। यानी जो लेबर है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये नेचर पे डिपेंड करती है। एक्सोजीनियसली वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। जो एक्सोजीनियसली वेरिएबल हैं लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर एंड जो टेक्नोलॉजी हैं वो एक्सोजीनियसली वेरिएबल हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी किसी पर ये डिपेंड नहीं होते हैं। और एंडोजीनियस वेरिएबल जो आंतरिक कारक हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी वो किसी ना किसी तरह से वो डिपेंडेंट होते हैं। और जो हमारी फोर्थ अजम्पशन है देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। और फिफ्थ है द 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन
यहाँ पर ये जो सोलो मॉडल है इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 2 हैं, 2 कारक हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, कैपिटल एंड लेबर। दे आर पेड अकॉर्डिंगली टू देयर फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और उनकी जो फिजिकल प्रोडक्टिविटी है उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी है वो दी जाती है। यानी मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसने एक है वो मशीन है वो लगाई है, और उसके लिए काम करने के लिए एक लेबर को हायर किया है। ये इतने घंटे में ये लेबर इतना वर्क करेगा, वैसे इतनी सैलरी हम पे करेंगे। ये है फैक्टर प्रोडक्टिविटी अकॉर्डिंग टू देयर फैक्टर फिजिकल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो 6 है, लेबर एंड कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट। यानी लेबर की जगह हम कैपिटल को यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल की जगह लेबर को यूज़ कर सकते हैं। 7 है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए डेप्रिसिएशन एंड रिप्लेसमेंट चार्जेज। जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है और ना ही उसके कोई रिप्लेसमेंट चार्जेस हैं। 8 है, टेक्निकल प्रोग्रेस डज नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो ना तो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर पाती है और ना ही जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी को। देयर इज़ फ्लेक्सिबल सिस्टम इन प्राइस टैग इंटरेस्ट। और जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है यानी प्राइस टैग इंटरेस्ट है कि जो वेजेज हैं वो फ्लेक्सिबल है, वो हम जो क्लासिकल की जम्पन थी, जो प्राइसेस हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वही सोलो ने ये जम्पन यहाँ पर फॉलो किया है। अवेलेबल कैपिटल स्टॉक इज़ फुली यूटिलाइज। जितना भी कैपिटल स्टॉक है वो फुली यूटिलाइज है, वो हो जाता है। नेक्स्ट है कि जो सोलो मॉडल है उसकी यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। इससे पहले हमने सोलो मॉडल है उसने क्या कहा, उसके अजम्पशनों कि किस अजम्पशन पर सोलो मॉडल बेस्ड है। अब यहाँ पर हम सोलो मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ 3 इनपुट्स। जो सोलो मॉडल है उसने एक प्रोडक्शन फंक्शन है वो यूज़ किया है और उसने 3 इनपुट्स हैं वो लिए हैं, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर लेबर और टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल 3 इनपुट्स हैं। जो हमारा आउटपुट है वो फंक्शन है ए, हमारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी है और ये फंक्शन है लेबर एंड कैपिटल का। इसमें हम ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन है, इसे हम कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। ये इक्वल है y इक्वल टू ए एल एल्फ़ा एंड के बीटा। इसे हम कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो बोलते हैं। हम ये भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं और ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा आउटपुट है वो फंक्शन है लेबर एंड कैपिटल का, या लेबर जो हमारा ए है एल यानी अल्फ़ा एंड बी कैपिटल, के कैपिटल, बीटा। कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है हम इसे बोलते हैं। वाई यहाँ पर आउटपुट है और ए हमारा टेक्नोलॉजी है। एल लेबर को डिनोट करते हैं हम और के से कैपिटल। अल्फ़ा हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है और बीटा हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है, उसको शो करता है। यहाँ पर हम जो कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उससे इस जो सोलो का मॉडल है उसको एक्सप्लेन करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रोडक्शन फंक्शन। जो गुड्स की सप्लाई है वो इस प्रोडक्शन फंक्शन पर बेस्ड है, यानी आउटपुट है फंक्शन है एल एंड के, लेबर एंड कैपिटल का। यहाँ पर हम जो लेबर है उसको लेते हैं कि 1 लेबर की, एक लेबर को यूज़ करके हम कैसे अपना जो गुड्स की सप्लाई है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं एक लेबर का यूज़ करके। y बाई एल, यहाँ पर हम लेंगे y बाई एल इक्वल टू ए एफ फंक्शन है l बाई एल और k बाई एल। यहाँ से हम इस फंक्शन को निकालेंगे, l से l है वो चला जाएगा और जो फंक्शन है y बाई एल इक्वल टू l और k बाई एल, ये हमारा फंक्शन और रह जाएगा।
और यहाँ पर हम ये ऐसे नहीं था, यहाँ पर हम जो टेक्नोलॉजी है और लेबर है उसको फिक्स्ड मान लेते हैं। ये हमारा आउटपुट फंक्शन है, यानी y/l। जब हम एक लेबर का यूज़ करके गुड्स का हम प्रोडक्शन है वो कैसे कर सकते हैं, y/l जो फंक्शन है आउटपुट वन लेबर का, और l/l और k/l। यहाँ पर हम जब आउटपुट निकालते हैं एक लेबर का यूज़ करके, तो हम जो टेक्नोलॉजी है वो लेबर है उसको कांस्टेंट वो मान लेते हैं और फिक्स्ड या कांस्टेंट मान लेते हैं, क्योंकि ये एक्सोजीनियसली डिटरमाइन होते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। और y/l इक्वल टू f/k/l, ये हमारा पर कैपिटा आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर, यानी y/l इक्वल टू फंक्शन है k/l। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन आया है ये सोलो का प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका यूज़ करके सोलो ने अपना है जो मॉडल है वो दिया है। इसे हम बोलते हैं पर कैपिटा आउटपुट, यानी पर कैपिटा आउटपुट इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल पर लेबर। ये हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है सोलो के केस में निकल के आता है। नेक्स्ट है हमारा जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है, इसका यूज़ हम डायग्राम में कैसे करेंगे। जब हम वन लेबर का यूज़ करते हैं और जो हमारा आउटपुट है वो कैपिटल से है, वो फंक्शन है कैपिटल का, यहाँ पर हम जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर हम y/l यानी आउटपुट को लेते हैं कि एक लेबर का यूज़ करके जो हमारा आउटपुट आता है, और k/l और कैपिटल का यूज़ करके जो हमारा फंक्शन बनता है वो बनता है y इक्वल टू f/k, यानी जो आउटपुट है वो कैपिटल का फंक्शन है। इस डायग्राम से ये शो होता है कि एक लेबर का यूज़ करके कैसे हम अपना कैपिटल है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ़ k/l, ये हमारा k/l है, ये हमारा k/l है और ये हमारा y/l है। यदि हम k/l या एक जो इन आउटपुट है चेंज करते हैं पर लेबर, यदि हम एक आउटपुट चेंज करते हैं तो उससे हमारा जो आउटपुट है उसमें कितना चेंज होता है। यदि हम एक एक्स्ट्रा लेबर को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे हमारा आउटपुट है वो कितना चेंज होता है। यदि हम एक लेबर को बढ़ाते हैं तो जैसे ही हमने वन लेबर को इंक्रीज़ किया 2 से 3 किया, तो हमारा आउटपुट भी है वो y से बढ़ के y1 है वो हो गया। ये हमारा MPK को शो करता है कि जैसे ही हमने एक लेबर एक्स्ट्रा यूज़ किया उससे हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो कितना इंक्रीज़ हुआ, ये इसको शो करता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे ही हमने एक लेबर का और यूज़ किया, यानी 3 लेबर से हमने जैसे ही 4 लेबर का यूज़ किया तो हमारा जो आउटपुट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा ही इंक्रीज़ हुआ है। ये शो करता है कि जैसे जैसे हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करने के लिए, उससे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज़ होता है, लेकिन बाद में है वो उसमें गिरावट आती है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है और एक टाइम पर वो इसके पैरेलल हो जाता है, और ये पैरेलल है लास्ट में हो जाता है, जो हम हॉरिजॉन्टल है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेविंग फंक्शन। जो सेविंग फंक्शन है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं। सेविंग है जो हमारा ये s/y है, ये सेविंग फंक्शन है। ये हम जो स्मॉल s है उसको हम MPS है वो बोलते हैं, और इसे हम सेविंग फंक्शन बोले या इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोले वो सेम ही है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो sy है इक्वल टू sy, यानी वो हमारा आउटपुट का फंक्शन है। y इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल, जो y है वो ये जी यहाँ पर जो y है वो कैपिटल का फंक्शन है और y है वो फंक्शन है कैपिटल का। जब हम इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके या सेविंग का यूज़ करके कैसे हम अपना जो आउटपुट है उसको वो इंक्रीज़ करते हैं, कि ये जो डायग्राम है वो सेम हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग है। जैसे ही हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ किया या सेविंग को इंक्रीज़ किया, तो हमारा जो आउटपुट है स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होता है, लेकिन बाद में ये गिरने लग जाता है और एक टाइम पर जाकर ये है वो पैरेलल होना स्टार्ट हो जाता है। सेम ये जो है वो इसमें यूज़ होता है, जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन सोलो ने
वो यूज़ किया है। लास्ट हमारी जो स्लाइड थी, जो लास्ट हमारी स्लाइड थी कि कैपिटल और लेबर का यूज़ करके हम कैसे अपने आउटपुट को वो इंक्रीज़ करते हैं, वो इसमें शो किया गया है। नेक्स्ट है, इन सोलो मॉडल इट इज़ ए अज्यूम्ड दैट कैपिटल डेप्रिशिएट एट ए फिक्स्ड रेट डिनोट बाय डेल। ये जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रेट से डेप्रिशिएट होती है, इसे हम जो डेल है उसके साइन से नोट करते हैं। और ये हमारा जो ग्राफ बनता है ये लीनियर बनता है कि जैसे जैसे हम कैपिटल को डेप्रिशिएट करते हैं फिक्स्ड रेट से, वो डेल के से हम इस जो ग्राफ है इससे शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेडी स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी। जो सोलो मॉडल बोलते हैं कि जो स्टेडी स्टेट है वो एक इकोनॉमी में कैसे आती है, वे है रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इंटरसेक्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है, जहाँ वे हर द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इंटरसेक्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। ये जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, यानी एस एफ के इक्वल टू डेल के इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिशिएशन, ये जहाँ पर इक्विलिब्रियम है इसे हम स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम है बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो स्टेडी स्टेट है इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होता है और डेप्रिशिएशन कम होता है, इससे हमारी जो कैपिटल है वो ग्रो होती है। स्टार्टिंग में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और हमारा डेप्रिशिएशन कम है, इससे क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल है वो ग्रो होती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो डेप्रिशिएशन है वो ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, जिससे हमारी जो सेकंड कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन है कि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और डेप्रिशिएशन है वो, यहाँ से देखेंगे हम, स्टार्टिंग में हमारा इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है और डेप्रिशिएशन कम है, इससे हमारी कैपिटल है वो ग्रो होगी। और सेकंड है इन्वेस्टमेंट हमारा कम है और डेप्रिशिएशन ज़्यादा है, इससे कैपिटल है वो श्रिंक होगी, यानी कैपिटल लॉस होगा। और ई हमारा स्टेडी स्टेट जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और डेप्रिशिएशन है वो एक दूसरे के इक्वल है। कैपिटल इज़ यूज्ड टू मेंटेन डेप्रिशिएशन। जो कैपिटल है, जो हमारा कैपिटल का स्टॉक है, वो जो डेप्रिशिएशन है उसको मेंटेन करने में चला जाता है। इसे स्टेडी स्टेट ब्रेक इवन पॉइंट है वो, इवन इन्वेस्टमेंट पॉइंट है वो बोलते हैं। स्टेडी स्टेट है वो क्या होती है, स्टेडी स्टेट इज़ ए कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। जो स्टेडी स्टेट है एक इकोनॉमी कंडीशन है इन विच इट्स डज नॉट नीड टू चेंज इट्स कैपिटल स्टॉक। इसको अपने कैपिटल स्टॉक को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है टू मेंटेन सम लेवल ऑफ आउटपुट पर लेबर। कुछ पर लेबर आउटपुट को मेंटेन करने के लिए जो कैपिटल स्टॉक्स को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी स्टेडी स्टेट है कंडीशन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें इसी का जिक्र हुआ था कि जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है सोलो के मॉडल में वो कैसे आती है, और इसका जो एप्रोप्रिएट डायग्राम है वो बना के बताइए। ये आपको जो पूरा एक्सप्लेन है वो करना है, और ये डायग्राम और नेक्स्ट स्लाइड है ये आपको एक्सप्लेन है वो करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।